तो लालची नॉलेज में आप सबको फिर से स्वागत है। आज हम उत्तर कोरिया की तानाशाही का पूरा इतिहास के बारे में बात करेंगे। आमतौर पर हमारी भारत लोकतांत्रिक देश है, लेकिन उत्तर कोरिया एक तानाशाही और डिक्टेटरशिप देश है, जहां आम जनता कोई भी सरकार के खिलाफ जाए तो उनको मौत की घाट उतारा जाता है। उत्तर कोरिया, जिसे आधिकारिक रूप से कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य डेमोक्रेटिक पीपल रिपब्लिक ऑफ कोरिया DPRK कहा जाता है, एक तानाशाही शासन व्यवस्था वाले देश के रूप में प्रसिद्ध है। इसका इतिहास विशेष रूप से अपने अत्यधिक केंद्रीयकृत और कड़े शासकीय नियंत्रण के लिए जाना जाता है, जो लगभग पूरी तरह से एक परिवार द्वारा शासित है। उत्तर कोरिया की तानाशाही की नींव 1948 में रखी गई थी, जब इस देश का गठन हुआ था, और ये आज भी उस रूप में कायम है। आइए जानते हैं उत्तर कोरिया की तानाशाही शासन व्यवस्था के इतिहास के बारे में। कोरिया का विभाजन। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 में जापान की हार के बाद कोरिया को स्वतंत्रता मिली थी, लेकिन देश का राजनीतिक और प्रशासनिक विभाजन हुआ। कोरिया को 38वीं समांतर रेखा पर विभाजित किया गया था, जिसमें उत्तर कोरिया सोवियत संघ के प्रभाव में और दक्षिण कोरिया अमेरिका के प्रभाव में के रूप में दो हिस्सों में बांट दिया गया। ये विभाजन धीरे धीरे दोनों हिस्सों में अलग अलग राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्थाओं की उत्पत्ति का कारण बना। उत्तर कोरिया में एक साम्यवादी शासन की स्थापना की गई, जबकि दक्षिण कोरिया में लोकतांत्रिक प्रणाली लागू की गई। इस विभाजन के बाद उत्तर कोरिया में एक कठोर तानाशाही का शासन का जन्म हुआ। किम इल सुंग का उदय। उत्तर कोरिया की तानाशाही का इतिहास किम इल सुंग के व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ है। किम इल सुंग का जन्म 15 अप्रैल 1912 को हुआ था और वो एक प्रमुख कम्युनिस्ट नेता थे। उन्होंने सोवियत संघ के समर्थन से 1945 में कोरिया के उत्तर में साम्यवादी शासन की स्थापना की। किम इल सुंग ने कोरिया युद्ध 1950-1953 के दौरान भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किम इल सुंग ने उत्तर कोरिया में जू से सेल्फ रिलायंस के सिद्धांत का प्रचार किया, जिसका मतलब था कि देश को अपनी शक्ति और संसाधनों पर आधारित रहना चाहिए और बाहरी दुनिया से पूरी तरह स्वतंत्र रहना चाहिए। किम इल सुंग ने खुद को देश का सर्वोच्च नेता घोषित किया और उनका शासन लगभग निरंकुश था। उन्होंने हर क्षेत्र में अपनी पूरी शक्ति को केंद्रित किया और विरोधियों को क्रूर तरीके से दमन किया। किम इल सुंग की तानाशाही में जनता की आज़ादी पर पाबंदी थी और राजनीतिक विरोध को बुरी तरह से कुचला गया। किम इल सुंग के शासनकाल में उत्तर कोरिया में एक मजबूत सत्तावादी शासन की नींव रखी गई। उन्होंने अपने खिलाफ किसी भी तरह के प्रतिरोध को कुचलने के लिए सामूहिक शुद्धिकरण अभियान चलाए। सरकार विरोधियों, बुद्धिजीवियों और पूर्व सैन्य अधिकारियों को गिरफ्तार कर उन्हें यातनाएं देते थे। किम इल सुंग ने अपने शासन को स्थिर बनाए रखने के लिए कोरियाई श्रम दल के रूप में एक पार्टी संरचनाएं बनाई, जिसमें केवल एक ही व्यक्ति को सर्वोच्च शक्ति दी गई थी। सभी राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियां किम इल सुंग की इच्छा के अनुसार चलती थी और उन्होंने आदेशों का पालन न करने पर कड़ी सजा का सामना करना पड़ता था। सशस्त्र बलों, प्रशासनिक अधिकारियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं पर कड़ी निगरानी रखी जाती थी। किम इल सुंग के शासन में उत्तर कोरिया एक सैन्य आधारित तानाशाही राज्य बन गया। किम जोंग इल का शासन। किम इल सुंग की मृत्यु 1994 में हुई और उसके बाद उनके बेटे किम जोंग इल ने उत्तर कोरिया के बागडोर संभाली। किम जोंग इल का शासन भी
उतना ही कठोर था। उन्होंने अपने पिता के सिद्धांतों का पालन करते हुए देश को अपनी पूरी तानाशाही के तहत चलाया। किम जोंग इल ने अपने शासनकाल में किम इल सुंग की पूजा को अनिवार्य किया और उन्हें पिता की तरह आदर्श रूप में प्रस्तुत किया। किम जोंग इल के शासन में उत्तर कोरिया ने अपनी परमाणु नीति को बढ़ावा दिया और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ संबंधों में तनाव बढ़ाया। उन्होंने देश के भीतर अपने नियंत्रण को मजबूत करने के लिए कई बार क्रूरता और दमन का सहारा लिया। किम जोंग इल ने न केवल देश के अंदर आलोचना करने वालों को दमन किया बल्कि अपने परिवार और करीबी सहयोगियों तक को भी निर्ममता से निष्कासित किया। किम जोंग इल के बाद उनके बेटे किम जोंग उन ने 2011 में उत्तर कोरिया की सत्ता संभाली। किम जोंग उन का शासन भी अत्यधिक तानाशाही और तिरस्कारपूर्ण रहा है। उन्होंने अपने पिता के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए अपने शासन की शुरुआत की। किम जोंग उन ने कुछ सुधारात्मक कदम उठाए, जैसे कि कुछ आर्थिक सुधार और बाहरी दुनिया के साथ बातचीत की प्रक्रिया में भी कुछ पहल की। हालांकि किम जोंग उन ने अपने विरोधियों के खिलाफ हिंसक दमन को बढ़ाया और उनका शासन आलोचना और विरोध को बर्दाश्त नहीं करता है। उन्होंने अपने शासन के दौरान उत्तर कोरिया को और भी ज़्यादा सैन्यकरण किया और परमाणु हथियारों के परीक्षण में वृद्धि की, जिससे उनके देश के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में और भी तनाव बढ़ाया। आज भी उत्तर कोरिया एक तानाशाही शासन के तहत कार्य करता है। किम जोंग उन की सत्ता मजबूत है और देश के भीतर व्यक्तिगत स्वतंत्रता की स्थिति बेहद दयनीय है। आलोचना और विरोध की कोई जगह नहीं है और हर व्यक्ति को राज्य की निगरानी में रखा जाता है। सरकारी नियंत्रण के तहत सभी मीडिया, संचार और शिक्षा संस्थाएं पूरी तरह से तानाशाही शासन के अनुसार संचालित होती है। उत्तर कोरिया के तानाशाही शासन अपनी शक्ति और नियंत्रण बनाए रखने के लिए बाहरी दुनिया से कटकर एक बेहद केंद्रीयकृत और सैन्यवादी राज्य के रूप में कार्य करता है। इसके साथ ही किम जोंग उन की नेतृत्व शैली और उनके शासन के तहत जनसंख्या की कठिनाइयां और अधिकारियों का उल्लंघन अभी भी जारी है। उत्तर कोरिया की तानाशाही का इतिहास बहुत ही कड़ा और क्रूर रहा है। किम इल सुंग से लेकर किम जोंग उन तक सभी शासकों ने तानाशाही शासन की नींव को मजबूती से रखा और सत्ता के प्रति अपनी निर्बाध भावना को बनाए रखा। ये देश का उदाहरण बन चुका है कि किस तरह एक व्यक्ति या परिवार पूरे देश पर तानाशाही शासन कर सकता है और जनता की आज़ादी को कठोरता से दबा सकता है। उत्तर कोरिया की स्थिति अभी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता का विषय बनी हुई है और इसके एक कड़े तानाशाही शासन के रूप में देखा जाता है। आज के वीडियो के लिए बस इतना है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं नए रोमांचक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।